दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा, अगर आपने महादेव सीरियल देखा है, ऐसे हो प्रेमी पृथ्वी पर जैसे हैं शिव पार्वती। दैट्स राइट माय डियर फ्रेंड्स, ये तो होना ही था। इट्स करेक्ट दैट अर्थ जो है अभी अपनी करेक्शन साइकिल पे आ गई है। क्या मतलब है इसका? हमारा जो कलयुग का टाइम है, जो टाइम था सेपरेशन, डार्क फेज, डार्क पीरियड, जिसमें जब हमारा धर्म, हमारा माइंड सब ब्लॉक और डार्कनेस से चल रहा था, वो टाइम ख़त्म हो चुका है। ये ख़त्म होने से पहले हमारी अवेकनिंग शुरू हो गई। जो लोग अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो जान चुके हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, जो चल रहे हैं, इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं और अपने यूनियन में आते जा रहे हैं, ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने कॉन्शियसनेस को लीड करने का, उसका क्या मतलब है, भगवान के वो चुने हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल है उनमें। ये सिर्फ वो वॉलंटियर्स हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, मैं रेडी हूँ और मैं आपके लिए, आपकी धरती सुंदर बनाने के लिए तैयार हूँ। ये आपने कब किया था? आपके पैदा होने से पहले आपने भगवान जी को कमिट किया था। और आपकी जो जर्नी है, ये नहीं पता कि पास्ट कैसा था, आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं हमारे लिए, बट इतना ज़रूर तय है, जो आज अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यूनियन में आ रहे हैं, अपने नेक्स्ट जो हेवनली लाइफ है उसका एक पड़ाव दिखना शुरू हो चुका है उनको। उनका पर्टिकुलरली जीवन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो डार्कनेस से प्रोटेक्टेड है। वो कभी भी अपनी टोटल सेपरेशन की तरफ नहीं जाएंगे। इसका क्या मतलब है? जो काल का चक्र है अपना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग से चलता है, राइट। लास्ट था हमारा कलयुग, और हमारा लास्ट जो कलयुग है उसकी जो गति है कंप्लीट हो चुकी है, और लास्ट ईयर से ये शुरू हुआ है, 2025 से उसकी गति कंप्लीट हो गई है। अब हमारा चक्र उल्टा चलना शुरू हो गया है द्वापर की तरफ। दिस मीन्स नाउ प्रोग्रेशन इनटू AI आने लग गया है, टेक्नोलॉजी, और नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ जो और आसानी से सुविधाएं बढ़ेंगी, खुशियाँ बढ़ेंगी, जॉय बढ़ेगी। अब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने लगेंगे कि इवन लाइफ थोड़े से इजी होने लगी। हर चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्टी से होती है, जैसे ट्रैवल और कम्युनिकेशन, बहुत डिफ़िकल्टी थी जिस चीज़ों में, अब वो आसान होने लग गई है। अब दोस्तों, शुरू सिर्फ द्वापर का ही शुरुआत है, और सोचो कि जब तक सतयुग पहुंचेगा तो क्या क्या एडवांसेस हो जाएंगी, राइट। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सतयुग टोटली एक्सपीरियंस, इंटरनल एक्सपीरियंस में आप नहीं कर सकते। यस, कर सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियंस जो हैं वो कंप्लीट अपने हैप्पी मोड में, टोटल मोड में, सतयुग में बेस्ट फॉर्म में होते हैं, राइट। एंड दैट इज़ अबाउट ह्यूमैनिटी ऑल टुगेदर। ह्यूमंस जो हैं वो सतयुग में सब ट्विन फ्लेम यूनियंस में हैं, और ट्विन फ्लेम्स यूनियन में आएंगे, और आए थे जब सतयुग था। सो इट इज़ ट्रू दैट जो ब्लूप्रिंट है ट्विन फ्लेम यूनियन का, वो शिव पार्वती जी अच्छे से डिपिक्ट करते हैं। एंड जो कहानी उनकी है वो ही कहानी आपकी है। जो ट्विन फ्लेम यूनियन की कहानी उनकी है, वो ही आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन की कहानी है। मैं चाहूँगी कि चैप्टर वाइज हम उनके यूनियन को एज अ लेसन लेके अपने यूनियन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको मैं चैप्टर वाइज लेकर जाऊँ, आपको जर्नी पे लेकर जाऊँ। बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट पॉडकास्ट में भी। गॉड इज़ इन्वाइटिंग मी कि नेक्स्ट स्टेप ये करें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब हम अपने देवी देवताओं को देखते हैं, जो हमारे इष्ट हैं हम उनको देखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, जो उन्होंने लेसन्स हमें दिए हैं हम उनको फॉलो करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। और इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है कि हमें भी वो जर्नी गिफ्ट करी है जो उन्होंने खुद चली है अपनी, और जो भी उन्होंने लेसन्स दिए हैं हमें, हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अभी अपनी लाइफ में।
सो बैक टू द टॉपिक, अगर आप अपने आप को पा रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप बहुत बहुत स्पेशल कह सकते हैं या एडवांस सोल हैं अभी के टाइम में। 2026 की बात कर रही हूँ मैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से ज़्यादा या कम हैं। कोई भी इस जर्नी को फॉलो कर सकता है, करेक्ट, और करना भी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली सतयुग में सब जीवात्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगी और उनके साथ जो जीवन है इटर्निटी में व्यतीत करेंगी। बट जो हमारा अब जो पड़ाव चल रहा है वो डार्कनेस से हम लाइट की तरफ जा रहे हैं, और जो लोग फास्ट ट्रैक अपने यूनियन और हारमोनियस यूनियन की तरफ दौड़ रहे हैं और जा रहे हैं, अपने यूनियन की तैयारी कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं सबको, पूरी सृष्टि को कह लो। बट जितनी जितनी क्षमता है उतने उतने लोग अवेकन हो रहे हैं और साथ साथ में आपके साथ जुड़ते भी जाएंगे। जो लोग एक्टिवली इस जर्नी को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि आप जाने ना जाने आपका जो मिशन है, आपका जो लिखा हुआ धर्म है, वो आपके साथ चलता जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा ही बहुत डिले कर सकते हैं, बट ये जो डिले है आपको और अनकंफर्टेबल बनाता जाएगा। तो इसमें भलाई है कि हम सरेंडर करें और अपनी ईगो की या माइंड की जर्नी को फॉलो करने की बजाय, या वो जर्नी जो आपको सोसाइटी ने दे रखी है, एक चेकलिस्ट दे रखी है, बच्चा पैदा करो, ये करो, इसके बाद ये करो, कॉलेज जाओ, ये अरेंज मैरिज करो, ये उस लिस्ट को फॉलो करने की बजाय उसको आप ब्लैंक आउट करके आप भगवान के पास जाओ, बिल्कुल खाली थाली लेकर के, और आप कहो भगवान जी से कि आप बताइए आपने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तब देखना काल का चक्र और आपका चक्र कैसे घूमता है, और आपका यूनियन भी फास्ट ट्रैक हो जाएगा। क्योंकि जब आप सरेंडर मोड से चलते हैं, सरेंडर मोड से चलना सीखने वाली बात है दोस्तों। जब तक आप ये सीखेंगे नहीं तब तक आपको कला नहीं आएगी। ये एक कला ही है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से आती है, और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा बड़े बड़े आप कदम ले सकेंगे। क्योंकि बड़ा कदम आप कंट्रोल से नहीं ले सकते, फियर से नहीं ले सकते, धक्के से नहीं ले सकते, ज़बरदस्ती या मोटिवेशन से भी नहीं ले सकते। बड़े कदम आपको सिर्फ सरेंडर से लेने पड़ेंगे। बड़े कदम लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा सरेंडर कैसे होता है। ऑन द टॉपिक ऑफ सरेंडर मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ। 8 फरवरी को मैं एक लाइव वेबिनार कंडक्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको इनवाइट करूँगी मेरे आने वाले मीटअप पे, जो मसूरी में होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी मैजिकल माय डियर फ्रेंड्स। ये सरस्वती माँ का एक आशीर्वाद है, जैसे समझ लो यहाँ हमें माता जी इनवाइट कर रही हैं एक बहुत होली वीकेंड पे, जो है ईस्टर वीकेंड। उस टाइम पे हम सेलिब्रेट करेंगे और एक साथ आ करके हम जान पाएंगे कि सरेंडर का रोल क्या होता है जर्नी में। ये बहुत ही एक सीक्रेटिव वे है, क्योंकि मैं इसको सीक्रेटिव इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कभी भी हमें नहीं सिखाया गया ये इसको कैसे फॉलो करना है, जब तक आप खुद इस चीज़ को नहीं चले हो। एंड थैंकफुली टचवुड भगवान ने मुझे दिखाया सिखाया कैसे इस पे चलना चाहिए। थ्रू इनर वर्क करते करते आप एक लव और सरेंडर मोड में आते जाते हो, और आप बड़े कदम लेना चाहते हो, आप बड़े कदम ले पाते हो, क्योंकि आपको फिर बड़े बड़े मिशन भी सामने दिखने लग जाते हैं, राइट। जब तक आप छोटे कदम ले रहे हो आपको बड़ा मिशन नहीं दिखाई देगा। इसलिए जैसे ही जर्नी शुरू होती है लोग पूछने लग जाते हैं मुझे मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है। आपको नहीं दिखेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं, जब तक आप भगवान जी को नहीं दिखा देते कि हाँ भाई मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, तब भगवान जी आपको नेक्स्ट रोल देते जाते हैं। तो जब तक आप ये आर्ट ऑफ सरेंडर नहीं सीखेंगे, आपको जर्नी आसानी से चलने का एक जो सीक्रेट वे है, सीक्रेट मोड, वो आपको नहीं पता लगेगा। जो हम डिस्कस करेंगे, जिन टॉपिक्स पे हम वर्कशॉप करेंगे प्रेम अर्पण में, जिनके बारे में आपको बताऊंगी मैं 8 फरवरी को लाइव वेबिनार में। आप रजिस्टर करिए, इट्स फ्री, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, इनवाइट कर सकूं कि वहाँ पे हम क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। दोस्तों हमने एक NGO के साथ भी कोलैबोरेट किया है, जो हमें मौका देंगे एक सेवा करने का, सर्विस करने का, एज ए कम्युनिटी, एज कमिंग टुगेदर, ताकि हम एक्सपीरियंस कर सकें कि हम अपने गिफ्ट को, अपनी प्रेजेंस को, अपनी पॉजिटिविटी को अगर शब्द शेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम क्या रिसीव करते हैं, और गॉड हमें क्या सिखाना चाहते हैं थ्रू सरेंडर। भगवान ने मुझे ये
एक डायरेक्शन दी थी कि आप सिखाएं गिविंग से आपको कैसे फील होता है, रिसीव होता है, ताकि लोगों की वो भावना, गिविंग की भावना ट्रिगर हो और दुनिया में और भी लोग आएँ, दे कम फॉरवर्ड टू गिव मोर, राइट। सो ये मेरा निमंत्रण है, आप स्वीकार करें और आइए। मसूरी ज़्यादा दूर भी नहीं है, थोड़ी सी ही जर्नी है दोस्तों। और मैंने अगर किसी को कठिनाई हो रही है पेमेंट के लिए तो मैंने इजी EMI ऑप्शंस भी रखे हैं। अगर आपको आना है और आप जानना चाहते हैं कैसे मैं आ सकूं, या आप हमारे से डिस्कस करना चाहते हैं कोई और ऑप्शन, तो डेफिनेटली आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और एंड वन ऑफ अस विल गेट इन टच विद यू, ताकि आपको गाइड कर सके कि आप बुकिंग और सारा कुछ वहाँ तक जर्नी कैसे तय करनी है वो कैसे कर सकें। ओके दोस्तों, डू साइन अप फॉर द फ्री वेबिनार। और अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं कि आप जर्नी में कहाँ हैं और आगे कैसे बढ़ना है, क्या है जो आपको स्टक रख रहा है, क्या है जो आपको रोक रहा है और अपने मिशन से आपको रोक रहा है, और आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो और प्रेशर में हो और दुखी हो, या आपको ट्विन फ्लेम का ही नहीं पता लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम है या नहीं है, जर्नी है नहीं है, यूनियन कब होगा, इन सब के सवाल के आंसर्स आपके अंदर ही हैं। पर मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कैसे आपको इनको ढूंढना है, टटोलना है, और कैसे सरेंडर मोड में आना है और यूनियन और अपने पर्पस में कैसे जागृत होना है दोस्तों। तो इसके लिए डाउनलोड माय मास्टर क्लास सो दैट यू कैन गेट इन टच विद मी। आपको 15 मिनट कॉल मेरे साथ मिलेगी फ्री, सो दैट आई कैन गाइड यू फर्दर ऑन टू योर नेक्स्ट स्टेप्स। ओके दोस्तों, आई होप यू एन्जॉयड दिस टॉपिक। नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें आपने क्या गेन किया ये सुन के, आपको क्या मिलता है, आपको कैसा लगता है, आप कहाँ किस पड़ाव में हो जर्नी में, और जब भगवान ने आपको ये जर्नी गिफ्ट करी है आपको कैसा महसूस होता है। ऑलराइट दोस्तों, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर, बाय।